हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र कुमार सिंह, बायोलॉजी टीचर। आज आप लोगों को क्लोन के बारे में बताने जा रहा हूं। क्लोन को एक पुंजक भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2012 में आया। अब क्लोन के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत बताए हैं। पहले हम आप लोग अलैंगिक प्रजनन के गुण में अवश्य बतलाए हैं कि अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। तो अब आज हम लोग क्लोन का डिफिनीशन समझेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे। तो देखिए, क्लोन की परिभाषा यही हुआ, अकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान जीवों को क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो एक दूसरे से आनुवंशिक एवं आकारिकी रूप से बिल्कुल समान होते हैं, क्लोन कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा समरूप यमज, यानी कि जुड़वा, ट्विंस। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति। अब यहां पर सवाल है कि आनुवंशिक एवं आकारिकी का मतलब क्या है। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आकारिकी का अर्थ होता है इंग्लिश में कहते हैं मोर्फोलॉजिकल, और आनुवंशिक के मतलब जेनेटिकली। तो आपको मोर्फोलॉजी एक बायोलॉजी की एक ब्रांच भी है, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी जीव, प्लांट हो या एनिमल हो, उसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि उसके बाह्य आकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। और एक दूसरा हम लोग बायोलॉजी में ब्रांच पढ़े होंगे, जीनेटिक्स। हम लोगों को 12 क्लास में भी जीनेटिक्स पढ़ना है, जो यूनिट नंबर 2 होगा। तो जीनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग किसी भी जीव के पीढ़ी दर पीढ़ी जन्मजात गुणों यानी कि आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह आपको क्लोन में आकारिकी और आनुवंशिकी का मतलब हुआ कि जो जीव बाह्य रूप से और आनुवंशिक गुणों के आधार पर एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, क्लोन कहलाते हैं या एक पुंजक कहलाते हैं। इस तरह हम लोगों को 2012 में यही क्वेश्चन आया था कि क्लोन या एक पुंजक क्या है। उदाहरण देकर स्पष्ट करें तो हम लोग परिभाषा दे चुके हैं कि आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान जीवों को क्लोन कहते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो आनुवंशिक एवं आकारिकी रूप से एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं, क्लोन या एक पुंजक कहलाते हैं। इसका एग्जांपल हुआ समरूप यमज, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति। और दूसरा हम लोग बात और यदि जानेंगे, एनसीईआरटी में हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अलैंगिक प्रजनन से
उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं क्यों? तो इसका जवाब यही हुआ कि अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतति अपने जनक से आनुवंशिक एवं आकारकी रूप से बिल्कुल समान होते हैं और एक दूसरे से भी समान होते हैं। इसीलिए अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, अलैंगिक जनन इकाई। अलैंगिक जनन इकाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट्स। पहले इसका डिफिनेशन समझेंगे। देखिए, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाले आधारभूत यानी कि बेसिक संरचना को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन इकाई कहा जाता है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत निम्नलिखित इकाई आता है। पहला मुकुल या कली, यह जनन इकाई अलैंगिक प्रजनन के मुकुलन विधि के अंतर्गत आता है और यह मुकुल आपको हाइड्रा में एवं ईस्ट में बनता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको हाइड्रा और ईस्ट में अलैंगिक जनन इकाई मुकुल या कली होता है। यह एक बनाया हुआ क्वेश्चन है कि ईस्ट में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि ईस्ट में जनन इकाई क्या होता है। ऑप्शन कहीं दिया रहेगा, जैसे कि दिया रहेगा जूस्पोर, मुकुल, कोनिडिया, जेनुअल। तो आपको मारना होगा मुकुल, और यह भी पहले बता चुके हैं कि मुकुल कब बनता है बाबू? तो अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसको हम मुकुलन कहते हैं। यानी कि मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन के दौरान मुकुल या कली का निर्माण होता है और यह सिर्फ हाइड्रा और ईस्ट में बनता है। दूसरा, जीवाणु निर्माण, सॉरी, इसको हम बोलेंगे बीजाणु निर्माण। गलत है, जूस्पोर बोला जाए, जूस्पोर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं चल बीजाणु। देखिए बाबू, यह अलैंगिक जनन इकाई आपको बीजाणु निर्माण विधि द्वारा जब प्रजनन होता है तो उस समय बनता है। यानी कि बीजाणु जनन की क्रिया में जूस्पोर नामक अलैंगिक जनन इकाई बनता है और यह अलैंगिक जनन इकाई शैवाल में बनता है। यानी कि सवाल उठा कि शैवाल में कौन से जनन इकाई भाग लेता है, तो आपको मारना होगा जूस्पोर। यानी कि शैवाल में
जूस्पोर द्वारा अलैंगिक प्रजनन की क्रिया प्रारंभ होता है। तीसरा कोनिडिया। तो देखिए कोनिडिया तीसरा अलैंगिक जनन इकाई। यह अलैंगिक जनन इकाई कवक अर्थात फंजाई में बनता है। इस तरह हम अभी तक 3 अलैंगिक जनन इकाई बताए, मुकुल, जूस्पोर, कोनिडिया। तो सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण बात यही याद रखना है कि मुकुल जनन इकाई का निर्माण हाइड्रा और ईस्ट में होता है। जूस्पोर यानी कि चल बीजाणु जनन इकाई का निर्माण शैवाल में होता है। और कोनिडिया नामक अलैंगिक जनन इकाई द्वारा प्रजनन कवक या फंजाई में होता है। चौथा हम लोग का जनन इकाई होगा जैनुअल। चौथा होगा जैनुअल। देखिए जैनुअल का डिफिनेशन पहले समझ लिया जाए। तो जैनुअल कोरीफेरा फाइलम की लार्वा का नाम, यानी कि कोरीफेरा फाइलम के जंतुओं के लार्वा को जैनुअल कहा जाता है। यह भी आप लोग जान चुके होंगे फर्स्ट ईयर में कि कोरीफेरा फाइलम के जंतुओं को स्पॉन्ज भी कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि स्पॉन्ज के लार्वा को जैनुअल कहा जाता है। यह भी एक अलैंगिक जनन इकाई है। और यह किस में बनता है तो स्पष्ट है, स्पॉन्ज में बनता है। स्पॉन्ज के अंतर्गत आ सकता है साइफा, साइटोन, बाथिंग स्पॉन्ज, ये सब आता है। तो इन सब में अलैंगिक प्रजनन इकाई जैनुअल होता है। एक बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, यहां नोट कर लेना चाहिए। स्पंज में आंतरिक मुकुल यानी कि इंटरनल बर्ड्स को जैनुअल कहा जाता है। आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलैंगिक जनन के मेथड यानी विधि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।